अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक इन लेक्चर 4। प्रीवियस लेक्चर में हमने डेटा टाइप्स देखी थी, स्कोप ऑफ वेरिएबल देखा था और हमने ऑपरेटर्स देखे थे। आज के लेक्चर में हम टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स देखेंगे। इसमें हमारे पास कंडीशनल स्टेटमेंट्स होती हैं और स्विच केस होता है। कंडीशनल स्टेटमेंट्स में हमारे पास इफ स्टेटमेंट होती है, इफ एल्स स्टेटमेंट होती है और नेस्टेड इफ स्टेटमेंट्स होती हैं। सबसे पहले हमारे पास है इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट का सिंटैक्स हमारे पास क्या होता है? सबसे पहले हम इफ लिखते हैं, इफ के बाद हमने जो भी एक्सप्रेशन लिखना हो वो लिखते हैं, उसके बाद जो हमने एक्शन परफॉर्म करना हो वो लिखते हैं। अगर तो हमारा एक्सप्रेशन जो है वो ट्रू होता है तो जो हमने एक्शन लिखा है वो परफॉर्म होगा। अगर हमारा जो एक्सप्रेशन है वो फॉल्स हो जाता है तो जो हमने एक्शन लिखा है वो परफॉर्म नहीं होगा। इसी तरह फॉर ए सिंगल स्टेटमेंट के लिए इफ के अंदर हम कंडीशन लिखते हैं। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो जो स्टेटमेंट हमने लिखी है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। अगर हमारे पास मल्टीपल स्टेटमेंट्स हैं तो जो हमने कंडीशन लिखी है अगर तो कंडीशन ट्रू होती है उसके बाद हमारे पास स्टेटमेंट 1 है वो एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट होगी और सो ऑन। इसी तरह जितनी भी हमने स्टेटमेंट्स लिखी हैं वो एग्जीक्यूट होती रहेंगी। अगर हमारी कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाती है तो कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी, हमारा प्रोग्राम क्रैश हो जाएगा। एक हम छोटा सा प्रोग्राम देखते हैं जिसमें हम देखेंगे कि कोई भी नंबर जो यूजर इनपुट करता है क्या वो 3 से डिविजिबल है या नहीं है। यहाँ पे हम देखेंगे कि हमने कोई भी नंबर यूजर से इनपुट करवाना है, फिर हमने देखना है कि क्या वो नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं है। सबसे पहले हम कोई भी नंबर यूजर से इनपुट करवाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया इंटीजर x, मैसेज हमने दिया इंटर अ नंबर, सी इन करवा दिया हमने x को। अब हमने एक नंबर ले लिया, कोई भी यूजर से हमने कोई भी नंबर लिया, उसको हमने x वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा दिया। इसको मैं जूम करता हूँ थोड़ा सा। इसको हमने x वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा दिया। अब हम चेक करेंगे कि क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं है। इसके अंदर हम इफ कंडीशन लगाएंगे, इफ के बाद हमने ब्रेसेस लगाई, इसके अंदर हम अपना एक्सप्रेशन लिखेंगे। x जो है हमारे पास x का मोड 3 के साथ इज इक्वल टू 0। अगर तो ये मोड 0 के इक्वल आ जाता है तो ये नंबर 3 से डिविजिबल है। अगर ये नंबर नहीं आता तो फिर ये नंबर 3 के साथ डिविजिबल नहीं है। हम इधर क्या मैसेज प्रिंट करवाएंगे? अगर ये 0 के इक्वल आ जाता है तो हम लिखेंगे कि x इज डिविजिबल बाई 3, x इज डिविजिबल बाई 3। अगर हम सिर्फ इफ स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं तो हम यहाँ तक लिख देंगे। सिर्फ हम इफ यूज कर रहे हैं तो हम यहाँ तक लिखेंगे। लेकिन अगर हम इफ एल्स यूज कर रहे हैं, इफ एल्स यूज कर रहे हैं तो हमारे पास ये कंडीशन जब ट्रू होगी तो ये स्टेटमेंट रन हो जाएगी। इसके बाद हमारा प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। अगर हमारे पास ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाती है, x का मोड 0 के इक्वल नहीं आता, हमारे पास ये स्टेटमेंट फॉल्स होगी, तो फिर हम एल्स की कंडीशन में आ जाएंगे। एल्स के अंदर हमारे पास कौन सा कोड परफॉर्म होगा? जो हम इधर मैसेज प्रिंट करवाएंगे, सी आउट। हमने इधर लिख दिया x इज नॉट डिविजिबल बाई 3। x इज नॉट डिविजिबल बाई 3। इसको हम अपने रन करके देखते हैं। सबसे पहले हम कोई नंबर एंटर करेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने 10 एंटर किया तो उसने क्या दिया? x इज नॉट डिविजिबल बाई 3, क्योंकि 10 जो है वो 3 के साथ डिविजिबल नहीं है। हम इसको दोबारा रन करते हैं। दोबारा रन करेंगे, मैं कोई ऐसा नंबर देता हूँ जो 3 के साथ डिविजिबल हो। फॉर एग्जांपल मैंने 9 एंटर किया तो उसने क्या कहा कि x इज डिविजिबल बाई 3। इसके बाद हमारे पास आती है इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ एल्स स्टेटमेंट का सिंटैक्स क्या होता है? इसमें हम इफ लिखते हैं, इफ के बाद हमने जो भी कंडीशन लिखनी हो हम वो लिखते हैं, उसके बाद हम जो एक्शन परफॉर्म करवाना हो वो लिखते हैं। फॉर एग्जांपल हमने एक्शन 1 लिखा, उसके बाद अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, जो हमने एक्सप्रेशन इधर लिखा है, अगर ये फॉल्स हो जाता है तो फिर उसके बाद कंट्रोल जो है हमारा वो एल्स वाली कंडीशन में आ जाएगा। एल्स के अंदर हमने एक्शन 2 लिखा है तो एक्शन 2 को परफॉर्म करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये डायग्राम देखें तो इसमें हमारे पास ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इसके बाद एक्सप्रेशन को चेक करेगा कि हमने कौन सी कंडीशन लिखी हुई है। अगर तो वो ट्रू है तो एक्शन 1 पे आ जाएगा, अगर वो फॉल्स है तो एक्शन 2 पे चला जाएगा।
अगर हम ये एग्जांपल देखें, इफ v इज इक्वल टू 0 तो क्या प्रिंट करवा देगा, v इज 0। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती, अगर ये फॉल्स हो जाती है, v 0 के इक्वल नहीं है, तो ये एल्स में आ जाएगा, फिर ये क्या प्रिंट करवाएगा, v इज नॉट 0। इसके बाद हम देखते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट का सिंटैक्स कैसे होता है, इसको हम कैसे राइट करते हैं। इसमें हम सबसे पहले इफ लिखते हैं, इफ के बाद हमने जो कंडीशन लिखनी हो हम वो लिखेंगे, उसके बाद जो भी हमने स्टेटमेंट जो भी एग्जीक्यूशन करवानी होगी वो लिखेंगे। फॉर एग्जांपल हमने स्टेटमेंट 1 लिखी, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगी, अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो एल्स वाली कंडीशन जो हमने स्टेटमेंट 2 लिखी है ये वाली कंडीशन ये एग्जीक्यूट होगी। अगर हमारे पास मल्टीपल स्टेटमेंट्स हैं, हमारी कंडीशन ट्रू होती है तो हमने जितनी भी स्टेटमेंट्स लिखी हैं, फॉर एग्जांपल स्टेटमेंट 1 है, 2 है एंड सो ऑन, जितनी भी स्टेटमेंट लिखी हैं वो एग्जीक्यूट होंगी। अगर हमारे पास कंडीशन ट्रू नहीं होती, फॉल्स हो जाती है, तो एल्स के अंदर हमने जितनी भी स्टेटमेंट्स लिखी हैं वो सारी परफॉर्म होंगी। एक हम छोटी सी एग्जांपल देखते हैं कि दो नंबर हमने लिए हैं, फॉर एग्जांपल x इज इक्वल टू 6 एंड y इज इक्वल टू 2। हम चेक करेंगे कि x ग्रेटर देन y है या y ग्रेटर देन x है। इसके लिए हम कंपाइलर पे इसे चला के देखते हैं। प्रोग्राम में हमारे पास दो नंबर हैं, x है और y है। इसमें हम चेक करेंगे कि y ग्रेटर देन x है या x ग्रेटर देन y है। फॉर एग्जांपल हमारे पास दो नंबर हैं, इन x इज इक्वल टू, हमारे पास दो नंबर हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास x इज इक्वल टू 6 है एंड y इज इक्वल टू 2 है। हम चेक करेंगे कि x ग्रेटर देन y है या y ग्रेटर देन x है। इसके लिए हम इफ की कंडीशन यूज करेंगे, इफ x लेस देन y या x ग्रेटर देन y, कोई भी कंडीशन यूज कर सकते हैं। इफ x ग्रेटर देन y तो क्या प्रिंट हो हमारे पास, सी आउट। अगर तो x जो है ये y से ग्रेटर देन हो तो हमारे पास क्या प्रिंट हो, x इज ग्रेटर देन y। लेकिन अगर ये हमारे पास y ग्रेटर देन x हो जाएगा, अगर हमारे पास y ग्रेटर देन x होगा तो फिर हमारे पास क्या आएगा, इधर हम एल्स इफ यूज करते हैं। पहले हमने इफ की कंडीशन लगाई, उसके बाद हम लगा लेते हैं एल्स इफ y ग्रेटर देन x। अगर हमारे पास y बड़ा हो x से, फिर हमारे पास क्या प्रिंट होगा, सी आउट y इज ग्रेटर देन x। इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। x इज ग्रेटर देन y, क्योंकि हमारे पास x की वैल्यू क्या थी, 6 थी और y की वैल्यू क्या थी, 2 थी। तो कौन सी ग्रेटर देन हुई, x की। तो हमारे पास प्रिंट क्या करवा दिया, x इज ग्रेटर देन y। अगर हमारे पास x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू हमारे पास 6 है, अब हम इसको दोबारा एग्जीक्यूट करके देखते हैं। अब हमारे पास क्या प्रिंट आया, y इज ग्रेटर देन x। अगर हम इक्वल भी चेक करना चाहते हैं, अगर हमने ये तो चेक कर लिया कि x ग्रेटर देन y है और y ग्रेटर देन x है, अगर ये x ग्रेटर देन y भी नहीं होता और y ग्रेटर देन x भी नहीं होता, तो देन हमारे पास क्या आता है, एक हम और एल्स इफ की कंडीशन लगाएंगे। देन हमारे पास क्या होगा, एंड पे हम एक एल्स की कंडीशन लगा देंगे, उसके अंदर हम प्रिंट करवा देंगे सी आउट x एंड y आर इक्वल। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम दोनों को इक्वल करके देखते हैं। हमने x इज इक्वल टू 2 कर दिया और y इज इक्वल टू 2 कर दिया। अब हमारे पास क्या प्रिंट होगा, x एंड y आर इक्वल। इसके बाद हमारे पास एक प्रोग्राम है जिसमें हम चेक करेंगे कि हमारे पास मैक्सिमम नंबर कौन सा है, फाइंडिंग मैक्सिमम नंबर। तो इसके लिए हमने दो नंबर्स लिए, फॉर एग्जांपल वैल्यू 1 है, वैल्यू 2 है। एक हमने इंटीजर लिया मैक्सिमम के नाम से, कि जो भी वैल्यू मैक्सिमम होगी उसको हम मैक्स वाले इंटीजर में स्टोर करवाएंगे, फिर उसको प्रिंट करवा देंगे। अब हमारे पास आ जाती है स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट, इसको स्विच केस भी कहते हैं। अगर हमारे पास मल्टीपल इफ एल्स आ जाती हैं, अगर हमारे पास मल्टीपल इफ एल्स आ जाती हैं तो हम स्विच केस यूज कर सकते हैं। इसका सिंटैक्स क्या होता है,
इसमें हम सबसे पहले स्विच लिखते हैं। स्विच के बाद हमारे पास जो भी कंडीशन होती है, एक्सप्रेशन मतलब हम उस इस स्विच के ब्रेसेस के अंदर वो एक्सप्रेशन लिखेंगे। उसके बाद हम केस चला देंगे। फॉर एग्जांपल केस 1 है हमारे पास, तो अगर तो कि केस 1 ट्रू होता है, जो भी यूजर वैल्यू देता है वो केस 1 से मैच कर जाती है, तो फिर केस 1 के अंदर जो भी हमने स्टेटमेंट्स लिखी हैं वो एग्जीक्यूट होंगी। तो ये ब्रेक हो जाएगा, यहाँ पे आके ब्रेक होगा तो हमारा जो कंट्रोल है ब्रेक होने के बाद इस लूप से बाहर आ जाएगा। स्विच वाली लूप से जब बाहर आगा तो बाहर हमने रिटर्न 0 फॉर एग्जाम्पल लिखा है या कोई भी और स्टेटमेंट लिखी है तो उसे एग्जीक्यूट करेगा, फिर वो दोबारा स्विच वाली स्टेटमेंट में नहीं जाएगा। अगर हमारे पास कंडीशन केस 1 जो है वो ट्रू नहीं होता, केस 2 मैच कर जाता है, तो फिर केस 2 वाली स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेगा और ब्रेक हमने लगाया है तो वो यहाँ पे आके लूप से बाहर आ जाएगा। अगर हमारे पास केस 1 भी ट्रू नहीं होता, केस 2 भी ट्रू नहीं होता, तो फिर हमने जो डिफॉल्ट वैल्यू से दी है वो वाली वैल्यू वो है। इसके बाद हम एक छोटा सा कैलकुलेटर देखते हैं जिसके अंदर हम प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड का ऑपरेशन परफॉर्म करके देखते हैं। इस प्रोग्राम में हम एक छोटा सा कैलकुलेटर बना के देखते हैं। इसके लिए हमें दो नंबर चाहिए जिनको हमने ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है। उसके लिए हम सबसे पहले दो नंबर डिक्लेयर करवाते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने इसकी टाइप रखी फ्लोट टाइप के मैं दो नंबर डिक्लेयर करवाता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने num1 और num2 डिक्लेयर करवा दिए। इसके बाद हम कोई भी जो ऑपरेटर यूज़ करेंगे उस ऑपरेटर को हम डिक्लेयर करवाएंगे। फॉर एग्जांपल मैंने ओ ले लिया, ठीक है, इसकी टाइप हमने कैरेक्टर रख दी। तो सबसे पहले हमने कौन सा ऑपरेटर सेलेक्ट करवाना है। फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम ऑपरेटर सेलेक्ट करेंगे, हम मैसेज लिखेंगे cout चूज एनी वन ऑपरेटर। चूज एनी वन ऑपरेटर कौन सा ऑपरेटर हो सकता है, प्लस का हो सकता है, माइनस का हो सकता है, इसके अलावा हमारे पास मल्टीप्लिकेशन हो सकती है, इसके अलावा हमारे पास डिवाइड हो सकता है। हमने ऑपरेटर सेलेक्ट करवा लिया, सी इन कर देंगे हम ओ, ठीक है। इसके बाद हमने जो नंबर लिए हैं उन नंबर को हमने यूजर से इनपुट करवाना है। cout इंटर दी ऑपरेंड्स, इसके लिए हमने जो नंबर डिक्लेयर करवाए हैं उनको सी इन करवाते हैं हम। नंबर 1 है हमारे पास, उसके बाद है हमारे पास नंबर 2, दोनों को हमने इनपुट करवा लिया। हमारे पास नंबर 1 और नंबर 2 में वेरिएबल स्टोर हो गया। उसके बाद जो हमने ऑपरेटर सेलेक्ट किया है वो भी हमारे पास स्टोर हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम स्विच स्टेटमेंट यूज़ करेंगे। स्विच के अंदर हमने जो ऑपरेंड सेलेक्ट किया वो लगा दिया। उसके बाद हमारी ब्रैकेट शुरू होगी, यहाँ से हमारी इफ स्टेटमेंट स्टार्ट हो जाती है। तो हम यहाँ पे केस यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास प्लस का केस है, इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम फॉर एग्जांपल cout हमारे पास नंबर 1 जो है वो हम यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, प्लस करेंगे, उसके बाद नंबर 2 लिखेंगे। इन दोनों को प्लस करने के बाद हम इन दोनों को प्लस करने से जो आंसर आता है वो लिखेंगे। इधर हम लिख देते हैं नंबर 1 प्लस नंबर 2, इधर हम हैंडल यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लगाएंगे ब्रेक यूज़ करने से हमारा प्रोग्राम जो है वो इस लूप से बाहर आ जाएगा। इसके बाद हम लगाएंगे केस हमारे पास अगर आता है नेगेटिव का, ठीक है, नेगेटिव के फिर हम सेम वही ऑपरेशन यूज़ करेंगे। इसको हम यहाँ से कॉपी करते हैं, यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं। जहाँ पे हमने प्लस किया था वहाँ हम माइनस कर देंगे। अगर दो नंबर प्लस हो रहे हैं तो यहाँ पे हम प्लस करेंगे, अगर माइनस हो रहे हैं तो हम माइनस कर देंगे। इसके बाद हम फिर ब्रेक लगा देंगे। उसके बाद हमारे पास कौन सा केस आता है, मल्टीप्लिकेशन करते हैं। मल्टीप्लिकेशन में फिर वही सेम प्रोसेस है, उसमें हम माइनस की जगह पे मल्टीप्लाई लगा देंगे। तो ये दोनों नंबर जो हमने इनपुट करवाए हैं वो मल्टीप्लाई हो जाए।
इसके बाद हमारे पास केस आता है डिवीजन का। डिवीजन के केस में हमने जो दो नंबर इनपुट करवाए हैं उन दोनों को हम डिवाइड करके जो हमारे पास रिजल्ट आएगा उसको प्रिंट करवा देंगे। ठीक है, इसके बाद हम लगाते हैं ब्रेक। ब्रेक के अंदर हमारे पास जो भी जब भी ब्रेक पे आएगा तो हमारा प्रोग्राम फिनिश हो जाएगा। इसको हम रन करके देखते हैं। इसको हमने रन किया। सबसे पहले हमने कोई भी ऑपरेटर सेलेक्ट किया। फॉर एग्जांपल मैंने प्लस किया है, उसके बाद मैंने 2 नंबर्स इंटर किए हैं। फॉर एग्जांपल मैंने 5 किया है और एक 8 किया है। तो हमारे पास 5 + 8 = 13।